हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे हैं, सेफ हैं, सिक्योर हैं एंड आपके लव्ड वन भी सेफ हैं, सिक्योर हैं। तो फ्रेंड्स, आप सब एनर्जेटिक होंगे, सेल्फ लव में होंगे। सो फ्रेंड्स, रीडिंग शुरू करने से पहले आप सबको तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। आप सब ने बहुत प्यार दिया है, बहुत रिस्पेक्ट दिया है। सो इसी तरह से मेरे इस चैनल को प्यार देते रहिएगा, जुड़े रहिएगा इस दिव्यता के साथ। ओके फ्रेंड्स, सो जिन व्यूअर ने भी मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ गाइज आई रिक्वेस्ट यू ऑल, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल का आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। और अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स, आज एक मैसेज है आप सबके लिए। मुझे कहीं ना कहीं एक मैसेज आ रहा था कि मेरे बहुत सारे ऐसे व्यूअर्स हैं जो काफ़ी मेडिटेशन जाप ध्यान करते हैं। तो आपकी जो जाप ध्यान, जो दिव्यता है, जो आपकी साधना, जो आप डिवाइन के प्रति जो इतना डिवोटी हो रहे हैं आप, ओके, वो कहीं ना कहीं आप एक दिव्य अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं। आपकी दिव्यता जो है ना काफ़ी उच्च लेवल पे बढ़ती हुई मुझे दिख रही है। और ये जो अनुभव जो आप कर रहे हैं ड्यूरिंग द मेडिटेशन, ड्यूरिंग द जाप, ड्यूरिंग द साधना, जो भी आप अनुभव जो हो रहा है, जो विजुअलाइजेशन जो हो रहा है ना, वो कोई एक साधारण चीज़ें नहीं होती हैं। ओके, आप जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। तो मैं चाहती हूँ कि इससे रिलेटेड मैं यूनिवर्स से आपके लिए मैसेज लूँ। तो आप जिस तरीके से अपनी साधना में एक दिव्यता की ओर आप जो बढ़ रहे हैं और वो जो अनुभव जो आप कर पा रहे हैं उस साधना के टाइम पे, वो अनुभव जो है वो कोई भी अनुभव साधारण नहीं है। ओके, वो हर लोगों के लिए नहीं होता है फ्रेंड्स। तो मैं चाहती हूँ कि यूनिवर्स मुझे इससे रिलेटेड मैसेज दें आप सबके लिए। सो लेट्स स्टार्ट। सो माय डियर यूनिवर्स, माय डियर डिवाइन, माय डियर एंजल्स, माय डियर स्पिरिट गाइड्स, बाबा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, माँ आदिशक्ति, माँ काली। मेरे व्यूअर्स के लिए मैसेज दीजिए कि जो कोई भी है जिनकी साधना एक दिव्य अवस्था की ओर बढ़ रही है और जो भी वो अनुभव कर रहे हैं वो दिव्य अवस्था में वो एक साधारण नहीं है। सो प्लीज़ मैसेज दीजिए, किसी तरह का कोई मैसेज है तो। ओके, या सो एक नई शुरुआत दिख रही है और एक अंत भी दिख रहा है। तो आपकी लाइफ का जो भी चैप्टर था, जो पुराना अध्याय था, वो कहीं ना कहीं अंत होता हुआ, बंद होता हुआ दिख रहा है, खत्म होता हुआ दिख रहा है और आप एक नई शुरुआत में, एक नई जर्नी में एंटर कर चुके हैं आप। ओके, और द हैंग्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग हों आपके लाइफ में जो आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं कि ताकि आपकी लाइफ स्टक हो जाए, आप आगे ना बढ़ें। क्योंकि आप जिस तरीके से अपनी साधना में लीन हैं और उस साधना से आप दिव्यता की ओर जो आप आगे बढ़ रहे हैं और जो आप अनुभव कर रहे हैं वो कोई साधारण अनुभव नहीं है। और उसी अनुभव को लेकर कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में डर भी बना हो। वो अनुभव जो आप कर पाते हैं तो शायद उसी अनुभव को आप ना कर पाएं, आगे ना बढ़ पाएं उस जर्नी में, तो उसको रोकने के लिए भी बहुत लोग कोशिश कर सकते हैं जो आपको पसंद नहीं करते हैं। ओके, तो इसलिए शायद मुझे हैंगमैन की भी एनर्जी आई है और मुझे 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं आप बहुत ही इंडिपेंडेंट पर्सन आप मुझे दिख रहे हैं, या यू आर वेरी इंडिपेंडेंट। आपने हर कुछ वो हासिल किया है या नहीं किया है तो आगे करने वाले हैं। आपने अपने बलबूते ये चीज़ें आप मुझे करते हुए दिख रहे हैं। ओके, हर चीज़ आपने हासिल की है अपने बलबूते। आपके पास वो हर कुछ है जो होना चाहिए। आप कोई सिंगल पर्सन हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, फीमेल हो सकते हैं। ओके, या और मुझे यहाँ पे पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो डेफिनेटली किसी तरह का कोई इमोशनल ऑफर आपको आ सकता है। ओके, तो थोड़ा सोच समझ कर चीज़ों को एक्सेप्ट करिएगा, है ना। हर चीज़ अच्छी नहीं होती। अगर जो चीज़ें हो सकता है दिखने में अच्छी हो और लिटरली वो चीज़ें अच्छी ना हो, छिपी हुई चीज़ें हो सकती है कुछ, तो यू जस्ट आप थोड़ा सावधान रहिएगा। अच्छी भी हो सकती है बट थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर पता होगा। तो मे भी यहाँ पे थोड़ा कुछ मुझे हलचल जैसा, कुछ बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी नहीं आ रही है इस कार्ड से। तो जो भी ऑफर आपके पास आए तो थोड़ा सोच समझ कर उसको लीजिएगा। आप जिस चीज़ के लिए भी बहुत टाइम से वेट कर रहे थे ना, काफ़ी इंतजार करते हुए आप मुझे दिख रहे हैं, किसी चीज़ का वेट करते हुए दिख रहे हैं, एक आध्यात्मिक जर्नी में आप जिस चीज़ की आप शुरुआत किए ना, आप जिस साधना में भी हैं, जिस दिव्यता की ओर आप आगे बढ़ रहे हैं, जो अनुभव कर रहे हैं, में भी आपको उस चीज़ में वेट है, इंतजार है कि आपको शायद कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आए।
तो कहीं ना कहीं मुझे दिख रहा है आप जो भी इंतजार कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं बहुत जल्द वो इंतजार आपका खत्म होते हुए भी मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे यहाँ पे हेरोफेंट की एनर्जी आई है। तो कहीं ना कहीं डिवाइन का प्रेजेंस यहाँ पे शो हो रहा है आपको। वो कहीं ना कहीं बहुत ही ब्लेस कर रहे हैं आपको, एज अ गुरु मैं बोल सकती हूँ कि वो आपको ब्लेस कर रहे हैं। यस, या आपने अपना रास्ता चुन लिया है पूरी क्लैरिटी के साथ। जो नया अध्याय जो शुरू किया है ना आपने, अंत करके पूरी तरह से आपकी लाइफ में किसी तरह की एंडिंग हो रही है या हो चुकी है। मे बी कुछ व्यूअर्स की एंडिंग हो गई हो और कुछ लोगों की एंडिंग हो रही है। तो पुरानी चीजें, पुराना अध्याय का समापन हो रहा है और नए अध्याय में आप एंटर कर रहे हैं, या कुछ लोग एंटर भी कर चुके हैं। ओके, और जो भी शुरुआत कर रहे हैं ना, बहुत ही क्लैरिटी के साथ अब शुरुआत की है आपने, बहुत ही क्लियर है, आपने रास्ता अपना चुन लिया है, क्लैरिटी के साथ चुना है आपने अपना रास्ता। ओके, पूरे क्लियर हैं। आप देख रहे हो इसमें 3 रास्ते हैं, 3 वॉन्ड्स हैं, आपने एक ही वॉन्ड्स को पकड़ा है। आप पूरी तरह से क्लियर है अपने लाइफ पर्पस के लिए। इन्होंने खुद अपना प्रेजेंट शो किया है। आप एक पूरी तरह से आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में, आप आध्यात्मिक शुरुआत कर चुके हैं। आप उसी जर्नी में हैं और आप एक जो भी साधना, जो भी जाप ध्यान, जो भी मेडिटेशन कर रहे हैं आप, उसमें आप काफी आगे बढ़ चुके हैं। जो अवस्था है आपकी काफी उच्च लेवल की हो चुकी है और आपको काफी कुछ विजुअलाइजेशन भी हो रहे होंगे। ओके, काफी अनुभव, किसी नई नई चीजों का अनुभव भी कर रहे होंगे आप। या मैंने बोला ना कि कुछ लोग हो सकते हैं आपकी लाइफ में जो आपको स्टक करने की कोशिश कर सकते हैं, आपको रोकने की कोशिश कर सकते हैं। ये एनर्जी मैंने पहले ही आपको बताई और वो कार्ड भी मेरे पास आ गए हैं। कहीं ना कहीं 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी बता रही है कि यस, इट्स 100% श्योरिटी, देयर इज समवन पीपल बिहाइंड यू। कुछ तो हैं लोग जो छल कपट वाली एनर्जी मुझे आ रही है, आपके जानने वाले ही हो सकते हैं, क्योंकि ऐसी एनर्जी जानने वालों की ही आती है। तो आपके बहुत ही करीबी हो सकते हैं जो आपके साथ किसी तरह का धोखा छल कर सकते हैं। ओके, और आपको आगे बढ़ने से रोक सकते हैं। तो प्लीज इस पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। कहीं ना कहीं आपको पता भी है उस पर्सन के बारे में। ओके, जो भी पर्सन है ये, आपको पूरी तरह से आप अवेयर हैं उस पर्सन के बारे में, इसीलिए शायद आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं यहाँ पे। ओके, उस पर्सन से अपने आप को डिफेंड करें, काफी चैलेंज क्रिएट करते हैं आपके लाइफ में, आपको पता है पूरी तरह से। तो जो कोई भी है प्लीज थोड़ा अवेयर रहिएगा, उनसे दूरी बनाकर रखिएगा। वो कितनी भी कोशिश कर लें आपको रोकने के लिए, आप सन हैं, ये हैं आप। ओके, आपके अंदर जो क्लैरिटी जो मैं देख पा रही हूँ ना, जो मैंने बोला कि इस कार्ड में कहीं ना कहीं क्लैरिटी दिख रही है आपकी। ओके, आप क्लियर हैं अपनी जर्नी में, आपने रास्ता चुन लिया है, तो ये क्लैरिटी इसमें दिख रही है। आप सन हैं। ओके, सन की सारी एनर्जी, सारी किरणें आपके ऊपर आ रही है। आप पूरी जीत हासिल करी है, पूरी क्लियर है, पूरी सच्चाई के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं। सॉरी गाइस। तो कहीं ना कहीं या इट्स 100% श्योरिटी। क्या मैं बोलूं, ओके, नो प्रॉब्लम। इट्स 100% श्योरिटी देयर इज द नेगेटिव इन्फ्लुएंस इन योर लाइफ, इन योर जर्नी। आपको रोकने की कोशिश की जा रही है। अगर आपको 100% मुझे ऐसी इंट्यूशंस आ रहे हैं अभी कि ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि आपको कहीं ना कहीं आप अवेयर हैं इन सब चीज़ों से, क्योंकि आप जिस अवस्था में बढ़ रहे हैं ना, जिस चीज़ों के भी आप अनुभव कर रहे हैं वो साधारण नहीं है। ओके, आप इस चीज़ को अनुभव कर पा रहे हैं अभी, डेफिनेटली आप कर पा रहे होंगे। आपको कहीं ना कहीं वो फीलिंग्स हो रही होगी, आपको बांधा जा रहा है, आपको ट्रैप किया जा रहा है। ट्रैप की एनर्जी आई है यहाँ पे, छल कपट की एनर्जी आई है, धोखे की एनर्जी आई है। ओके, आपको इमोशनली आपको बांधा जा रहा है, आपको मानसिक तनाव देकर आपको बांधने की कोशिश की जा रही है, ताकि आप बढ़े नहीं, आप चमके नहीं, आप अपनी जर्नी में आगे ना बढ़ें, आप सक्सेस ना हो। इसलिए ये तीनों एनर्जी मुझे क्लैरिटी कंफर्मेशन कहीं ना कहीं देती है। ओके, तो ये एनर्जी 100% आपकी लाइफ में है। तो प्लीज आप कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप संघर्ष कर रहे हैं ना, बैटल कर रहे हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं वर्क नहीं करेंगी, ये कुछ भी वर्क नहीं करने वाला है, क्योंकि इन्होंने अपना प्रेजेंस शो किया है इस एनर्जी में। तो आप जिस साधना में एक दिव्यता की अवस्था में जो बढ़ रहे हैं ना, दिव्य अवस्था में जो हैं आप, और जो अनुभव जो आप कर रहे हैं वो हर लोगों के बस की बात नहीं है। आप जिस तरीके से मेडिटेशन जाप ध्यान करके अपनी जर्नी को आगे बढ़ाया है, जिस अवस्था में आप पहुंच चुके हैं, उस अवस्था से वापस लौटना पॉसिबल नहीं है। ये आपके साथ हैं, आपको गाइड कर रहे हैं, आपके ये गुरु हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है। ओके,
और ये जो कोई भी पर्सन है ना, आपको पूरी तरह से एकदम मानसिक तनाव देने की कोशिश में लगे हैं कि आप डिप्रेशन में रहें, आप हमेशा परेशान रहें, आप ओके, हमेशा बंधे रहें आप, है ना, आपका हाथ बंधा रहे, मानसिक बंधा रहे, ताकि आप कुछ कर ना पाए, कुछ सोच ना पाए, आपकी जो एनर्जी है ना डिस्टर्ब रहे। इस तरह की एनर्जी आ रही है, आपको धोखा दिया जा रहा है, छल कपट की एनर्जी आ रही है मुझे। और ये काफी खुश भी है, ये बंदा जो भी है, बंदा या बंदी जो भी हो सकता है आपकी लाइफ में, और आप इन सब चीजों से स्टिल आप बैटल कर रहे हैं, आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, इन सब चीजों को आप देख रहे हो। आप ये बहुत चैलेंजेस आपकी लाइफ में क्रिएट किए जा रहे हैं, बट स्टिल आप जीतेंगे क्योंकि आप इस एनर्जी में हैं आप। और ये जो कोई भी है ना, आप जिस तरीके से आप डिवाइन को जो हाथ जोड़कर आप उनको प्रार्थना कर रहे हैं, उनको प्रेयर कर रहे हैं, किसी तरीके से आपकी जो फीलिंग्स हो रही है वो कहीं ना कहीं आप फील कर पा रहे हैं ऐसी एनर्जी को, कि ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपको रोकने की कोशिश कर रही है। तो ये जो है कहीं ना कहीं डिवाइन आपकी सुन रहे हैं, आपके प्रेयर को सुना जा रहा है, ओके। और इसीलिए ये जो सारे सोर्स जो है ना आपको टच भी नहीं कर पा रही है, देख रहे हो आप। और यहाँ पे मुझे 2 से 3 लोग कॉन्स्पिरेसी करते हुए मुझे दिख रहे हैं, 2 या 3 पर्सन कोई है जो इस तरह की चीजें आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, ओके। आपको बहुत मे बी पास्ट में इस तरह की एनर्जी में रखा गया हो, मे बी बहुत दर्द, बहुत ही पेन वाली एनर्जी में आप रह चुके हैं पास्ट में, ओके। सो फिर भी आप जो कोई भी हैं, आप इस एनर्जी में आने वाले हैं, कोई भी है आपको रोक नहीं सकता है, आप नई शुरुआत कर चुके हैं आप, ओके। ये हर चीजों की एंडिंग हो रही है, पूरी तरह से एंडिंग हो जाएगी अगर नहीं हुई है, और आप एक नई शुरुआत में एंटर कर जाएंगे। और जो कोई भी एंटर कर चुके हैं ये सब चीजें वर्क नहीं करेंगी ज्यादा दिन तक, ओके। और आप जिस भी रास्ते को चुने हैं उस रास्ते में डिवाइन आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, ओके। इनका प्रेजेंस होना दैट मीन्स कि ये शो करता है कि ये आपके साथ हमेशा होते हैं, ओके। और कहीं ना कहीं मुझे इसमें आपकी ट्रैवलिंग वाली एनर्जी आ रही है, एक वर्ल्ड टूर वाली एनर्जी आ रही है मुझे। आप यहाँ भी एक रास्ते को चुना है, आपने एक ही वॉन्ड्स को पकड़ा है और दूसरे हाथ में आपने ग्लोब को लिया है। दैट मीन्स कि आप एक वर्ल्ड टूर, आप एक पूरी दुनिया के लिए बने हैं, आप पूरी दुनिया में चमकने के लिए बने हैं आप, ओके। और ये सन की एनर्जी आना, दोनों आप चमकेंगे सूरज की तरह, ओके। ये जो भी चीजें हैं, अब समय है, अब टाइम आ गया है इन सब चीजों से निकलने का। डिवाइन अब इन सब चीजों को देख रहे हैं, सारी चीजें जो इस तरह की चीजें जो करते हैं ना आपको रोकने की, ये सारी चीजें वापस उन्हीं के पास जाने वाली हैं। तो आप इस एनर्जी को आप क्लेम कर सकते हैं, डिवाइन को आप बोल सकते हैं कि जो भी नेगेटिव एनर्जी है जहां से भी आई है उनको वापस उन्हीं के पास बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके उन्हीं के सर पे फोड़ दिया जाए। आप इस तरह की एनर्जी आप क्लेम कर सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, ओके। आप सन हैं, आप इस एनर्जी को भी क्लेम कर सकते हैं, यू आर द सन। आप चमकने के लिए आए, पूरी दुनिया में चमकने के लिए आए हैं आप, ओके। तो जो मैंने बोला ना कि ये जो कहीं ना कहीं मुझे एक थोड़ा नेगेटिव एनर्जी, मुझे यहाँ से बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स नहीं आए मुझे इस कार्ड को देखकर। तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपको छल कपट करके एक, जो मैंने बोला कि जो एनर्जी आई है, मे बी आपको इस तरह की चीजें इमोशनली करके, आपको छल कपट करके आपको एक ऑफर आ सकता है। तो आपको बहुत ही सोच समझकर सावधान रहना है, बहुत ही केयरफुली उस ऑफर को एक्सेप्ट करना है, ओके। तो बहुत जल्दबाजी में चीजों को मत करिएगा। और जो भी आप उच्च स्तरीय जो होता है ना आध्यात्मिक जर्नी, आप वहां पे उस लेवल पे आप पहुंचते हुए मुझे देख पा रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ आपको, ओके। और ये जो कोई भी है, एक आपको जो भी हेरोफेंट का जो कार्ड आया वो कहीं ना कहीं आपके गुरु हैं, आपके गॉड बोल सकते हैं आप, जिनको भी मानते हैं वो एज अ गुरु की तरह प्रेजेंट शो किया है। और वो आपको एक आध्यात्मिक गाइडेंस दे रहे हैं, आपको गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं ताकि आप दिव्यता की ओर आगे बढ़ें, ओके। और जिस तरीके से आपको अनुभव होते होंगे, आप मेडिटेशन के टाइम में मे बी कुछ चीजें विजुअलाइजेशन होती होंगी, डेफिनेटली होती होंगी, मे बी बहुत तरह की चीजें हो सकती हैं। आप जाप करते होंगे, ध्यान करते होंगे, मेडिटेशन करते होंगे, तो मे बी आपका बॉडी शेक करता हो, मे बी किसी भी तरह का अनुभव एक जो बिल्कुल ही अलग हो, मैं आपको बता नहीं सकती, बयान नहीं कर सकती, आप ज्यादा बेटर समझ सकते हैं उन सब चीजों को अगर आप इस जर्नी में हैं और उस लेवल तक पहुंच चुके हैं तो। और ऐसी अगर मैसेज आए हैं मेरे पास तो डेफिनेटली जो भी मेरे व्यूअर्स हैं इसमें, वो ऐसे अनुभव उनको जरूर आ रहे होंगे। और जिनको भी ऐसे अनुभव आ रहे हैं डेफिनेटली आप बहुत ही उच्च स्तरीय पे पहुंच चुके हैं, आपको एक गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है डिवाइन की ओर से, ओके। तो आपको उसी जर्नी पे बने रहना है, ऐसी एनर्जी आपको रोक नहीं सकती, वो कुछ भी कर ले आपको नहीं रोक पाएंगे। आप एक सन हैं,
आप चमकने के लिए आए, पूरी दुनिया में चमकने के लिए आए हैं। आपका पर्पस ही कुछ और है। जिस तरीके से आप आगे बढ़ रहे हैं, आप आगे बढ़ते रहिए। अपनी चीज़ों को, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को लो नहीं करना है। जब आप इन सब चीज़ों को जान जाएंगे तो आधी चीज़ें वहीं पे, उनकी जो गंदी चीज़ें, काली क्रिया जो करते हैं ना आपको रोकने के लिए, छल कपट वाली एनर्जी जो आई, छल कपट करते हैं, धोखा करते हैं, उनसे भी चीज़ें नहीं बनती हैं तो फिर वो गंदी चीज़ें करना शुरू कर देते हैं। उनसे भी वो कुछ नहीं कर पाएंगे, आपको टच भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत ही हाई लेवल पे है। आप हाई वाइब्रेशन पे रहते हैं। ओके, तो ऐसी एनर्जी आपको टच नहीं कर सकती। ओके, तो ये सारी एनर्जी उन्हीं के पास बैकफायर होके चली जाती है। आप इसको बैकफायर कर सकते हैं, कमेंट्स में बोल सकते हैं कि ऑल नेगेटिव एनर्जी सेंड इट बैक टू सेंटर इमीडिएटली। आप इस तरह के मैसेज उनको दे सकते हैं, बैकफायर किया जाए, ऐसी एनर्जी को बैकफायर किया जाए, बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके, 100 मिलियन बिलियन टाइम्स मल्टीप्लाई करके उनके सर पे फोड़ दिया जाए। ऐसी एनर्जी को भी आप क्लेम कर सकते हैं, या फिर पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम कर सकते हैं आप, क्योंकि आप सन हैं। आप एक आध्यात्मिक जर्नी में बहुत ऊंचे लेवल पे पहुंच चुके हैं आप, या पहुंचने वाले हैं। ओके, कुछ पहुंच भी चुके हैं, कुछ पहुंचने वाले हैं, और कुछ लोग शुरुआत कर रहे हैं। तो जब आप इस जर्नी में आते हैं तो बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, और नेगेटिव इन्फ्लुएंस जो है बहुत ही ज़्यादा हावी होना शुरू हो जाती है। तो हमें घबराना नहीं है फ्रेंड्स। ओके, हमें घबराना नहीं है, उस चीज़ों को फाइट करना है। हम एक फाइटर होते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी के एक हम फाइटर होते हैं। हमें एक गाइडेंस प्रोवाइड की जाती है, साइन के थ्रू संकेत दिए जाते हैं, इंट्यूशंस दिए जाते हैं हमें क्या करना है। ओके, आपको जब भी कोई ऐसी एनर्जी हावी होगी ना, कुछ ऐसी, तो आपको एक फीलिंग्स आ जाएगी कि ऐसी चीज़ें क्यों हो रही है मेरे लाइफ में, हेडेक क्यों हो रहा है, मेरी एनर्जी लो क्यों मैं फील कर पा रही हूँ, मेरा कॉन्फिडेंस लो क्यों हो रहा है, बहुत तरह की चीज़ें आप फील कर पाएंगे। दैट मीन्स कि एक नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है जो आपको रोकने की कोशिश करती है, आप, ताकि आप अपनी जर्नी में आगे ना बढ़ें। बट आपको ऐसा नहीं करना। आप बहुत ही उच्च लेवल पे पहुंच चुके हैं, बहुत हाई वाइब्रेशन पे हैं आप। अभी आपको आध्यात्मिक एक गाइडेंस दी जा रही है आपको। ओके, तो ये थी एनर्जी फ्रेंड्स। मैं थोड़े से एंजल्स, ऑरेकल एंजल्स लेती हूँ, इसमें देखते हैं क्या मैसेज आता है। प्लीज एंजल्स, कोई मैसेज है मेरे व्यूअर्स, मेरे कलेक्टिव्स के लिए, प्लीज प्रोवाइड करिए किसी तरह का मैसेज। ओके, यस, या 100% श्योरिटी, डेफिनेटली किसी तरह की कोई नेगेटिव इन्फ्लुएंस है। यहाँ पे भी एंजल्स ने कंफर्मेशन दिया है, और आपके साथ डिवाइन आपके साथ हैं, वो आपके साथ हमेशा हैं, एंजल्स आपके साथ हैं। तो किसी भी तरह की कोई गलत एनर्जी आपको कुछ भी हार्म नहीं करेगी। बस थोड़ा सा आप लो फील कर सकते हैं, बट आपको कुछ हार्म नहीं कर सकते, क्योंकि आप जब तक आप हाई वाइब्रेशन में रहेंगे तब तक वो एनर्जी आपका बाल बांका भी नहीं कर पाएगी। आप थोड़ा लो फील कर सकते हैं, लो कॉन्फिडेंट हो सकते हैं, आप थोड़ा सा एनर्जेटिकली थोड़ा सा लो फील होगा, हेडक हो सकता है, बट उससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कर सकते आपका। ओके, एंड यहाँ पे रिकवरी, तो चीज़ों की हो सकता है रिकवरी की जा रही है। ऐसी चीज़ें जो लोग आपकी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं ना, और जो लॉस हुआ है आपका, जिस तरह का भी लॉस हो, उसकी रिकवरी की जा रही है। डिवाइन उसकी रिकवरी कर रहे हैं, यूनिवर्स उसकी रिकवरी कर रहे हैं। और बॉटम ऑफ जो एनर्जी जो मुझे आया है वो अनलाइकली का आया है। तो आप बिल्कुल ही अलग हैं। आप में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो सकता है कि दो तरह का मैसेज मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप बिल्कुल ही अलग हैं, बिल्कुल ही अनलाइकली हैं, बिल्कुल हटकर, है ना। जो लोग दुनिया से हटकर होता है, सबकी एनर्जी जो होती है आपके साथ मैच नहीं होती। आपकी एनर्जी जिनसे मैच होगी वो वही आपसे जुड़ सकते हैं। जो नेगेटिव होंगे, जो आपकी एनर्जी के अपोजिट होंगे, वो आपसे कभी भी नहीं जुड़ सकते। ओके, और यहाँ पे दूसरी जो एनर्जी जो मुझे लग रहा है वो ये कि मे बी कुछ ऐसे व्यूअर हैं जो मे बी जो रास्ता जो आप अपना रहे हैं, जिसमें आप बहुत ही परेशान हैं, किसी तरह का परेशानी आप झेल रहे हैं, तो मे बी वो रास्ता आपको चुनने के लिए अलग किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप वो रास्ता को चेंज करिए, रास्ता चेंज कर दीजिए, उस रास्ते पे मत जाइए। मे बी आपको किसी तरह का इंडिकेशन जरूर मिल रहा होगा, तो उसको फॉलो करिए आप। ओके, अगर आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं और उस रास्ते में आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है, या चीज़ें लग रहा है कि उस चीज़ें में बार बार मैं करूँ वो चीज़ें नहीं हो रहा है, तो उसको चेंज करिए, या फिर उसको आप बैकअप हो जाइए, आप बैक हो जाइए। ओके, तो चीज़ों को थोड़ा सा दूसरे तरीके से करने की कोशिश करिए, है ना। तो ये थे एंजल्स के मैसेज। मैं थोड़े से डाउनलोड्स लेती हूँ फ्रेंड्स। मैं इसमें भी थोड़ा सा देखना चाहूँगी कि क्या मैसेज आ रहे हैं। या अ सर्कल ऑफ एंजल्स सराउंड्स यू, तो आपको एंजल्स जो है ना आपको सराउंड्स किए रहते हैं, तो आपको ऐसी एनर्जी, आपको किसी तरह का कोई हार्म नहीं कर सकती, आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं आप। ओके,
एंड योर एनर्जी इज बीइंग ड्रेन बाय टॉक्सिक कनेक्शन, प्रोटेक्ट योर ऑरा। आपको अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करने की जरूरत है ना। जप ध्यान करिए, और कोई भी होली वाटर है, गंगा जल, किसी भी तरह का, किसी भी धर्म में है आप, जो भी आप मानते हैं, जो भी वाटर आप रखते हैं, उस चीज को आप थोड़ा थोड़ा इंटेक करिए, है ना। आफ्टर पूजा ध्यान थोड़ा थोड़ा डेली कुछ टाइम तक आप लीजिए। इससे क्या होगा कि कुछ भी जो भी ऐसी एनर्जी है ना, उसका इम्पैक्ट कम होना शुरू हो जाता है, खत्म होना शुरू हो जाता है। ओके, एंड आपका लाइफ पर्पस किसी हायर मिशन से जुड़ा है। तो मैंने बोला ना कि आप जिस तरीके से आध्यात्मिक जर्नी में आप उच्च स्तर पे जो पहुंच चुके हैं, जिस तरह के आप अनुभव कर रहे हैं, वो एक साधारण नहीं है, क्योंकि आपको एक अलग मिशन के लिए लाया गया है। आपके लिए एक हायर मिशन है, जो उस पर्पस को, उस मिशन को आपको पूरा करना है। ओके, एंड इज देयर एनी अदर मैसेज? योर सोलमेट इज कमिंग इन टू योर लाइफ। तो कोई आपके सोलमेट है जो इस जर्नी में आपके साथ होंगे, तो आपकी ओर लाया जा रहा है। तो डेफिनेटली आप इस जर्नी में हैं, तो इसी जर्नी में जो भी स्पिरिचुअलिटी से जुड़े होंगे, वो सोलमेट जो आपके प्योर हैं, जो आपका साथ देंगे, जो आपकी एनर्जी से मैच करेंगे, वो आपकी ओर लाया जा रहा है, आपको उनसे मिलवाया जा रहा है। सो यू आर प्रोटेक्टेड, नो हार्म शैल टच यू। सी, इट्स अ कंफर्मेशन। आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, कोई भी चीजें आपको हार्म नहीं कर सकती। ओके, तो आपको ज्यादा बॉदर नहीं होना इन सब चीजों के लिए, बस अपने ऑरा को प्रोटेक्ट करके रखना है। एंड बी अवेयर ऑफ अनहेल्दी अटैचमेंट्स ड्रेनिंग योर स्ट्रेंथ। सी, स्पेल वर्क, इट्स अ कंफर्मेशन। तो ये कंफर्मेशन आ गया है डाउनलोड से भी कि आपको थोड़ा अवेयर रहना है। कुछ अनहेल्दी अटैचमेंट्स है जो आपके स्ट्रेंथ को सिर्फ वो ड्रेन कर सकते हैं, किसी तरह का स्पेल वर्क करके। आपको हार्म नहीं करेंगे, वो सिर्फ आप फील कर लेंगे आप, क्योंकि आप इस जिस जर्नी में आप हैं ना, जिस तरीके से आप उच्च स्तर पे पहुंचे हैं, और जिस तरह की चीजें आप फील कर पाते हैं, जो अनुभव जो होता है ना, उसमें आप फील कर लेंगे कि आपकी स्ट्रेंथ जो है ना, आपको कम लगेगी, आपको कॉन्फिडेंस थोड़ा लो लगेगा। आपका थ्रोट चक्र, जैसे मैं अभी बात करती हूँ तो मेरे कुछ वर्ड्स जो है ना वो स्लिप हो जाते हैं, या कभी कभी थ्रोट में कुछ ऐसी चीजें आ जाती हैं कि मुझे बीच बीच में खांसी आ गई, कुछ भी ऐसा, तो वो एक तरह का नेगेटिव इन्फ्लुएंस होता है फ्रेंड्स। ओके, तो आपको भी ऐसी फीलिंग्स आएगी, आपको कहीं ना कहीं आपको अपनी एनर्जी में ही लोपना लगेगा, आपको लगेगा कि आपको ताकत नहीं मिल रहा है, आपको स्ट्रेंथ नहीं मिल रहा है, या कभी कभी आप हेडेक जैसा भी फील करेंगे। तो ये जो भी है ना, एक टॉक्सिक एनर्जी होती है, जो एक स्पेल वर्क होता है, जो आपकी ओर भेजा जाता है, वो आपको टच नहीं करती, आपको हार्म नहीं करती, बस एनर्जेटिकली कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा आपको कहीं ना कहीं आपको हार्म करने की कोशिश करती है। जैसे होता है ना, कोई आप मेडिसिन लेते हैं किसी डिजीज के लिए, या सिंपल सा फीवर होता है तो आप मेडिसिन लेते हैं, तो वो मेडिसिन जब लेते हैं, जो हमारे अंदर जो भी बैक्टीरिया, जो भी वायरस होता है, उससे वो फाइट करता है वो मेडिसिन। तो जब वो दोनों में फाइटिंग होती है ना, तो आपको जब आफ्टर मेडिकेशन आपको बहुत सारे पसीना आना चालू होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो अंदर एक फाइटिंग चलती है, दोनों के बीच एक युद्ध चलता है। क्योंकि हम जो बाहरी चीजें जो लेते हैं, उसको किल करने के लिए फाइट होगा, दोनों में चीजें फाइट करेंगे, तो एक गर्माहट आएगी, जिससे के कारण आपको पसीना आता है। तो उसी तरह से वो चीजें होती हैं, जब वो गलत चीजें, गलत एनर्जी, स्पेल वर्क, किसी भी तरह की चीजें आपकी ओर भेजते हैं, तो आपके अंदर वो जाता नहीं है, आपको हार्म नहीं करता है। ओके, वो आपको टच करता है। तो टच करेगा तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी चीजें आपको फीलिंग्स होती हैं, तो जस्ट वैसे ही आपको वही फीलिंग्स आएगी। बस स्ट्रेंथ डाउन लगेगा आपको, एनर्जेटिकली आप थोड़ा लो फील करेंगे, हेडेक हो सकता है। ओके, बस इतनी ही चीजें आपको होंगी, उसके अलावा कुछ भी हार्म नहीं कर पाएंगे। बट इन सब चीजों को आप वापस से ला सकते हैं अपने ऑरा को क्लींस करके। ओके, होली वाटर लीजिए, डेली बेसिस पे लीजिए, सॉल्ट बाथ लेते रहिए। ओके, अपने आसपास के एरिया को, जहां पे आप रहते हैं, जहां पे आप वर्क करते हैं, जहां पे आप पढ़ाई करते हैं, है ना, वहां पे चीजों को क्लींस करके रखिए। धूप, अगरबत्ती, गंगा जल छिड़क के रखिए, उन सब चीजों को प्रोटेक्ट करके रखिए। ओके, हमेशा साफ सुथरे कपड़े पहन के रखिए, थिंकिंग को हमेशा पॉजिटिव करके रखिए। डरना नहीं है इन सब चीजों से, वो ज्यादा टाइम तक वो रहेगा नहीं, यूं चला जाएगा वो। और ज्यादा जब लगे कि ज्यादा आपको बॉदर कर रहा है चीजें, आप ज्यादा नेगेटिव थॉट्स माइंड में आ रहे हैं, तो आप कोई भी मंत्र जो भी आप मानते हैं, जिनको जो मंत्र आप जाप करते हैं, उसको भी मन में बोलना शुरू कर दीजिए, या एंजल से हेल्प लीजिए कि ये थॉट्स आपके नहीं हैं, ये थॉट्स जहां से भी हैं उन्हीं के पास वापस चला जाए। तो देखिएगा, चीजें इमीजिएटली नहीं बोलूंगी, बट हाँ, आफ्टर 1 to 2 मिनट्स आप देखेंगे कि चीजें सही हो जाएंगी। ओके, आप ट्राई करना, मैं भी करती हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको शेयर कर रही हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे मैसेज आप सबके लिए। तो आप जिस जर्नी में भी हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में, आई एम वेरी हैप्पी फॉर यू, और मैं प्रे करूंगी कि आप इस जर्नी में बने रहिए और आप बहुत आगे जाइए।
और अपनी पॉजिटिविटी को, जो भी आपका बड़ा मिशन है इस पृथ्वी पर, जो भी मिशन के लिए आपको लाया गया है, जो चुना गया है, जो डिवाइन ने आपको चुना है, उसमें आप बने रहिए और आगे बढ़िए। लोगों को हील करिए, लोगों को पॉजिटिव करिए, जिस तरीके से भी आप उनको हेल्प कर सकते हैं आप उनको करिए। ओके, सो जो भी अनुभव आते हैं उस अनुभव को लिखिए। ओके, उनको साझा नहीं करने बोलूंगी, लिखने बोलूंगी, और समझिए कि वो चीजें आपको क्यों विजुअलाइज हो रही है, क्या बोलने की कोशिश कर रहे हैं डिवाइन यूनिवर्स, आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, क्या संकेत दे रहे हैं। एक तरह का आपको जो विजुअलाइजेशन होता है ना, वो एक तरह का गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। मे बी जो विजुअलाइजेशन हो किसी के लिए, किसी की हीलिंग के लिए काम आ जाए, हो सकता है कि आपके किसी बेटरमेंट के लिए हो, तो किसी भी तरीके की चीजों के लिए वो एक तरह का संकेत देते हैं आपके अंदर। ओके, तो ये थे मैसेज आप सबके लिए। आई होप ये रीडिंग आप सबको पसंद आई हो। तो प्लीज़ गाइज, अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। सो मैं ये रीडिंग यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, नेक्स्ट एनर्जी के साथ, एक पॉजिटिविटी के साथ। सो खुश रहिए, आबाद रहिए, अबंडेंट रहिए, धनवान रहिए और हैप्पी रहिए। ओके, सो थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट, आई लव यू ऑल।